नमस्कार। आज हम एक ऐसी तारीख, एक ऐसी घटना पर थोड़ी गहराई से बात जिसने भारत के हालिया इतिहास पर आप कह सकते हैं एक अमिट छाप छोड़ी है। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में हुआ वो आतंकी हमला। हमारे पास इस घटना से जुड़े जो मुख्य तथ्य हैं उनका एक सार है, और आज हमारा मकसद है कि इन तथ्यों को थोड़ा खोलें, उनकी परतें उघाड़ें, समझने की कोशिश करें कि उस दिन असल में क्या हुआ था, उसके पीछे कौन था, और फिर उस घटना ने भारत की सुरक्षा नीति, हमारे क्षेत्रीय समीकरणों को किस तरह से प्रभावित किया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ कोई एक और आतंकी हमले की खबर नहीं थी। नहीं। ये एक ऐसी घटना थी जिसने सच में पूरे देश को झकझोर दिया था और जिसके बाद कई कई अहम घटनाक्रम हुए। सबसे पहले आइए उस दिन की घटनाओं पर ही नजर डालते हैं, थोड़ा विस्तार से। हाँ। तारीख थी 14 फरवरी 2019, जगह जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला। खास तौर पर वो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर लिथपोरा के पास का इलाका। अब हुआ ये था कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, उनके जवानों का एक बहुत बड़ा काफिला था। कई बसें, कई गाड़ियां। ये काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि काफिले में शायद 70 से ज्यादा वाहन थे और जवान 2500 से ज्यादा। तभी दोपहर का वक्त रहा होगा। आदिल अहमद दार नाम का एक स्थानीय कश्मीरी युवक, उसने विस्फोटक से भरी एक गाड़ी तेजी से लाकर काफिले की एक बस में सीधे टक्कर मार दी। वो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परकच्चे उड़ गए। धमाका बहुत शक्तिशाली था, और इसके जो नतीजे थे वो दिल दहला देने वाले थे। इस फिदायीन हमले में सीआरपीएफ के करीब 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए और कई दूसरे जवान बुरी तरह जख्मी हुए। ये भारत के सुरक्षा बलों पर हुए सबसे घातक, सबसे भीषण हमलों में से एक गिना जाता है। जो मानवीय क्षति थी वो बहुत बड़ी थी, और इसने पूरे देश में, आप समझ सकते हैं, शोक और गम का एक माहौल बना दिया था। बिल्कुल। और यहाँ हमले के तरीके पर गौर करना जरूरी है। जैसा आपने बताया, ये एक आत्मघाती हमला तो था ही, पर इसमें व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिसे हम वीबीईडी कहते हैं, उसका इस्तेमाल हुआ। मतलब सरल शब्दों में कहें तो एक पूरी गाड़ी को ही बम बना दिया गया था। अब इस तरह के हमले जो होते हैं वो सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करते हैं, खासकर तब जब जवान इतनी बड़ी संख्या में काफिले में चल रहे हों। उनकी सुरक्षा वैसे ही एक जटिल प्रक्रिया होती है, और फिर एक चलती हुई गाड़ी को विस्फोटक की तरह इस्तेमाल करना, उसे काफिले के बीच में सटीक निशाने पर ले जाके धमाका करना, ये सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बहुत मुश्किल चुनौती है। इससे ये भी पता चलता है कि हमले की जो योजना थी वो काफी सोची समझी, काफी बारीक योजना थी। हाँ, और हमले की वो भयावहता जैसे ही सामने आई, फौरन जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो यही था कि आखिर इस दर्दनाक काम के पीछे हाथ किसका है, कौन जिम्मेदार है। और जल्द ही ये जानकारी भी सामने आ गई कि पाकिस्तान में स्थित जो आतंकी गुट है, जैश-ए-मोहम्मद, JAM जिसे कहते हैं, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। जी हाँ, जैश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आना और उसका खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना, ये इस पूरी घटना का एक बेहद अहम पहलू था। देखिए, JAM कोई नया या अनजान संगठन नहीं है। ये एक जाना माना आतंकी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, और ये पहले भी भारत में, खासकर कश्मीर में, कई हमलों में शामिल रहा है। अब किसी आतंकी संगठन का इस तरह खुलेआम जिम्मेदारी